आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे लैब में या फिर आप अपने घर में ये पता लगा सकते हो कि आपकी ब्लड ग्रुप कौन सी है। आप सबको मालूम है कि 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। मैं एबीओ सिस्टम की बात कर रहा हूं। कुछ लोग अगर थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ लिए होंगे तो वो बॉम्बे ग्रुप सब की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं एबीओ सिस्टम की। तो एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमारे जो इंसानों की यानी कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं या तो ए बी ए बी या फिर ओ होते हैं, और इसके साथ प्लस या माइनस होता है, दैट इज पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है। ये आता है आरएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लड ग्रुप को घर में ही चेक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले इक्विपमेंट देख लो। एक ये ऐसी कुछ स्लाइड होनी चाहिए, या नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप में आपने स्लाइड यूज किया था उस चीज को भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे एक डिसेंट सा स्लाइड आपको लेना होगा। ब्लड को निकालने के लिए आप किसी प्रॉपर निडल को यूज कर सकते हो, लेकिन ये काफी सेफ माना जाता है, तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो। या जो नॉर्मल निडल होते हैं, मतलब घर वाले नॉर्मल निडल की बात नहीं कर रहा हूं, जो इंजेक्शन वाले होते हैं, तो उसके हेल्प से भी आप प्रॉपरली ब्लड को निकाल सकते हो। और निकालने से पहले थोड़ा सा सैनिटाइज करना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कॉटन आप इस चीज को सैनिटाइज कर सकते हो, राइट। लेकिन मेन जो चीज है, ये सारी तो खैर कॉमन सी बात है, लेकिन मेन जो चीज है, मेन जो रोल प्ले करने वाला है वो ये करने वाला है। लेकिन पहले प्रोसेस को समझ लो। सबसे पहले आपको किसी पेशेंट का जो ब्लड है उसके जो 3 बूंद है उसकी जरूरत होगी, और 3 ड्रॉप्स आप यहां ले लोगे। फर्स्ट यहां, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, ठीक है। ऐसे तो जरूरत 3 की ही होती है, लेकिन फोर्थ आप लेकर के जस्ट कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आप अभी स्टडी कर रहे हो तो चौथा को लेकर के जस्ट कंपेयर करने के लिए ले सकते हो, बट 3 की ही जरूरत होती है, राइट ना। 1 2 3, तो इन तीनों जगह आप ब्लड ले सकते हो। अब ब्लड लेने के बाद आगे का जो रोल होगा वो इसका होगा, और ये क्या है, यही मेन चीज है। इसके अंदर 3 केमिकल्स हैं, तीनों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। आप देख सकते हो इसके अंदर 3 केमिकल्स हैं, और तीनों केमिकल्स मैं आपको शो करता हूं। ये देखो, सबसे पहले ये, इसका नाम है एंटी ए। आप देख सकते हो यहां लिखा होगा कहीं एंटी ए, राइट ना, और यहां ए भी लिखा हुआ है। ये रोल प्ले करेगा ए को हेल्प करने में, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप ए है या नहीं है, जो कुछ भी है मैं बताऊंगा डिटेल में। अब उसके बाद ये जो देख रहे हो ये है एंटी बी, इसका नाम है एंटी बी, और यहां देखो बी लिखा हुआ है और ऊपर एंटी बी लिखा हुआ है। आई होप ये नजर आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ए एन टी आई, एंटी और फिर बी लिखा हुआ है, राइट ना। ओके, चलिए इसको ऐसे रखते हैं। और थर्ड जो केमिकल है, बस इसमें ये 3 केमिकल होंगे, और इसका नाम ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा एंटी सी, बट ऐसा नहीं है, इसका नाम है एंटी डी। और ये जो एंटी डी है ना, इसके हेल्प से हमें मालूम ये चलता है कि ब्लड ग्रुप प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव या नेगेटिव का पता ये लगाता है। और इन दोनों का रोल जो होता है वो इसके लिए होता है, ठीक है, ए के लिए, बी के लिए, या फिर ए बी के लिए, या फिर ओ के लिए। हाँ, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे ओ आएगा और कैसे ए बी आएगा, वो सारी बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो, 3 ड्रॉप्स आपने ब्लड तो यहां ले लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाला जो सैंपल है उसमें आपको एंटी ए ड्रॉप करना है, राइट ना। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये जो फर्स्ट वाला है यहां आपको एंटी ए ड्रॉप करना है, ये वाला, ठीक है। सेकंड वाले में आपको डालना है 1 बूंद डालना है एंटी बी का, राइट ना, ये रहा एंटी बी, इस चीज को डालना है। और तीसरे वाले में आपको डालना है एंटी डी। ये तो काफी सिंपल है ना। और ऐसा करने के बाद ये ब्लड को, यानी कि 1 बूंद जो ब्लड का होगा और 1 ड्रॉप जो इसका होगा, दोनों को किसी तरीके से आप मिक्स कर दोगे विद द हेल्प ऑफ, किसी भी तरीके से आप मिक्स कर दो, या फिर आप इसको ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको आपको मिक्स कर लेना है, राइट ना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रैक्टिकल क्यों नहीं शो कर रहा हूं। एक्चुअली मैं अभी इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके शो कर दूंगा। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर जो एक निडल लगते हैं वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पहले इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वहां मैं बाकायदा प्रैक्टिकल भी शो कर दूंगा। हाँ, इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी क्लासरूम में किया था उस चीज को आप अपने स्क्रीन में अभी देख सकते हो, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पहले आप देख लो, उसके बाद में प्रैक्टिकल भी शो कर दूंगा, राइट। ओके, इसके अंदर एक निडल लगते हैं, मैं इस चीज को भी शो कर देता हूं। ये देखो, ये वाली निडल। हाँ, आप बोल रहे होगे इसमें तो निडल लगा हुआ है, लेकिन ये यूज्ड है तो इसको मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे न्यू यूज करना होगा, राइट ना। तो चलिए, ये देखो, ये निडल होता है, ये कुछ ऐसा लगता है, तो इसको फिलहाल तो मैं यूज नहीं कर सकता हूं, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं। चलिए इस चीज को मैं साइड रखता हूं। अब देखो, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी आपने ड्रॉप किया।
अब इसको मिक्स करने के बाद क्या होगा ना, रिएक्शन होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और आपको यही चीज ऑब्जर्व करना है कि रिएक्शन कहां कहां हुए। अब रिएक्शन का मतलब यहां क्या है, तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि ब्लड और इन तीनों में से कुछ कुछ जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे और दाने दाने टाइप का चीज बनेगा। एग्जैक्टली क्या है उस चीज को आप देख ही लो ना, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने किया था। तो ये देख लो, यहाँ ये दोनों जो आप देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो कि रिएक्शन हुआ है, जबकि तीसरे वाले में रिएक्शन नहीं हुआ है। तो रिएक्शन का मतलब कुछ ऐसा होता है, राइट ना। कलर पे मत जाना, रिएक्शन का मतलब जो दाना दाना टाइप का आप देख रहे हो ना, उसी को हम कहते हैं कि रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि 3 आपने सैंपल लिया, मान लो ए में रिएक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि दाना दाना टाइप का बन गया, इसमें पीपीटी फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सबसे पहले डी की रोल को समझ लो। अगर डी वाले में रिएक्शन होता है तो आप ये कहोगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अगर डी वाला में रिएक्शन होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सिंपल है, रिएक्शन नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आएगा। ये क्लियर है। चलिए एक चीज सबसे पहले आप लॉक कर दो। अब बात करते हैं ए और बी की। अब देखो, ए मान लो रिएक्ट किया और बी रिएक्ट नहीं किया, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इस बात को समझो। ए रिएक्ट किया ना, इसका मतलब ए तो होगा ही होगा, और डी रिएक्ट नहीं किया ना, अच्छा बी तो रिएक्ट नहीं किया तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो ए रिएक्ट किया और इसको देखो ये नहीं किया, ये देखना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए, और ये नहीं किया इसका मतलब नेगेटिव, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा, राइट ना। अब और एक एग्जांपल देता हूं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब मान लो, सबसे पहले इसी को मान लो ना, तीनों रिएक्ट कर जाता है, तीनों में आप देखते हो कि रिएक्शन जो है वो हो गया है। तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि डी वाले में रिएक्शन हुआ, इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव होगा। चलिए ये तो क्लियर है। अब देखो ए में भी हुआ, बी में भी रिएक्शन हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी, और इस पर्सन की ब्लड ग्रुप को कहे जाएंगे कि ये है ए बी पॉजिटिव। और क्या आप ये समझ गए हो कि बस ये अगर ना होता, यानी कि ए में होता, बी में होता और ये रिएक्शन नहीं होता, तो आप कहते हैं कि उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी नेगेटिव है। फिर से बताना चाहूंगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव देगा, राइट ना। दूसरा देख लो कि ये रिएक्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब इससे तो मालूम चल रहा है कि वो नेगेटिव है, और इन दोनों से मालूम क्या चल रहा है कि ना ए है ना बी है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ना ये ना ये ना ये, तो ये हो जाएगा ओ। तो उस पर्सन की ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे कि वो है ओ, ये नहीं है तो इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो ओ नेगेटिव, राइट ना। और आप सबको मालूम है कि ये सबको ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, और इसमें मान लो हो जाता है रिएक्शन। और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शो ऑलरेडी कर दिया है। तो इस केस में कहोगे कि उस पर्सन की जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है, राइट। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए एक दो एग्जांपल और देता हूं कि मान लो इसमें रिएक्शन नहीं होता है, इसमें हो जाता है और इसमें भी हो जाता है। तो आप सबको मालूम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डी वाला ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और इस दोनों में देखो तो ए नहीं है और बी है, तो ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। तो आपने देखा कितना आसान है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से आप अपने घर में या फिर लैब में अगर ये छोटी सी चीज है आपके पास, तो आप ब्लड ग्रुप को खुद से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए आई होप इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो भी मैंने सैंपल कुछ पिक्चर्स दिखाए आपको, उसके हेल्प से आप बातों को और ज्यादा महसूस कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको डिटेल में सब कुछ समझना है, प्रैक्टिकली समझना है, तो नेक्स्ट वीडियो को आप डेफिनेटली वॉच कर लीजिएगा। मैं वहां अपने ही ब्लड को लेकर के आपको शो कर दूंगा कि ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा है और किस तरीके से आप इस चीज को पता लगा सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।